साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी दास हरदेव बाड़ी का पद संख्या 203 रख रहा है। इसमें सतगुरु के द्वारा निंदा के ऊपर बहुत सारी वचन हैं जो हमें जीवन में ध्यान रखने वाली है। नहीं तो कहते हैं भक्ति करने का जो फल है वो नहीं मिलता। इस पद में बहुत ही बखूबी बताया गया है कि निंदा का रस बहुत बुरा है। निंदा का रस बहुत बुरा है। तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा। तू निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सजती महफिल है, तू क्यों आदत के बस बंदे उस महफिल में शामिल है। न सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये। निंदा से मन मैला होता, अपना ही नुकसान है। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है। जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। कहें हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। साध संगत जी यहाँ पे जैसे भक्ति करने का जो फल होता है साध संगत जी, उससे संचय करना होता है। जैसे ही कहा गया है उदाहरण में संत महात्मा बताते हैं कि एक किसान था जो धान की पोरा का रस्सी पूर रहा था खेत में बैठे बैठे, और कुछ देर के बाद सोचा कि रस्सी तो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, लेकिन साध संगत जी और पीछे मुड़ के देखा तो रस्सी ज्यों की त्यों उतनी की उतनी है। क्योंकि जितना रस्सी लंबी होती जाती थी, उतना पीछे से एक गाय रस्सी को खाती जाती थी। कहने का तात्पर्य है इस पद का साध संगत जी की जो हम भक्ति कर्म कमाने के लिए करते हैं, फल पाने के लिए, साध संगत जी वो निंदा और नफरत में फंसकर वो भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए सद्गुरु यहाँ पे सचेत करने के लिए ये पद में ये वाणियाँ लिखे हैं कि निंदा का रस बहुत बुरा है। तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा। तू निंदा मत कर बंदे। निंदा करना भक्ति के विरुद्ध है। जितनी भी भक्ति की जाती है, निंदा करने से मात्र से वो भक्ति का फल खत्म हो जाता है और इंसान बुरा भी बन जाता है। इसलिए कहा गया कि निंदा से डरना चाहिए। निंदा और चुगली को बातों से जो सजती महफिल है, तू क्यों आदत के बस बंदे उस महफिल में शामिल है। साध संगत जी अगर कहीं देखी जाती है कि निंदा अगर शुरू हो गई तो इंसान कान को इस तरह वहाँ पर सटाए रखता है, बड़े ध्यान से सुनता है, और यदि कहीं कोई भगवान की बातें होती है तो इंसान अपने कान को उधर से हटा लेता है। ये बात भी यहाँ पे बताई गई है कि जहाँ निंदा और चुगली की बातें होती है, उस महफिल में तुम क्यों शामिल होता है। तू क्यों आदत के बस बंदे उस महफिल में शामिल है। न सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है। यहाँ पे निंदा सुननी भी नहीं है और करनी भी नहीं है, दोनों से नुकसान है। निंदा से मन मैला होता होगा, अपना ही नुकसान है। निंदा से मन के अंदर जो है बुराइयां बढ़ती जाती हैं और मन के अंदर गंदगी भरती जाएगी। इसलिए मन पवित्र करने के लिए हमेशा सुंदर वाणियों का श्रवण करना ही शुभ माना गया है।
निंदा से मन मैला होता अपना ही नुकसान है। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है। मीठा जहर है एक निंदा, इसका मतलब साथ संगत जी, जब हम निंदा को भली भांति बिल्कुल हलचल ना करते हुए सुनते हैं, उसी की बात यहाँ कही गई है कि इतना मीठा जहर है निंदा कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि सारी कर्म को खा जाता है, सारे पूरे कर्म को खा जाता है। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है। जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। सत्संग जी कहते हैं कि अगर भूल से कोई अमृत पी ले तब भी अमृत अपना असर दिखाती है, और सत्संग जी अगर कोई भूल से जहर भी पी ले तो जहर भी अपना असर दिखाता है। इसलिए भूल कर या जानकर भी निंदा नहीं करनी है। कहें हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। और भी सत्संग जी सतगुरु बाबा हरदेव जी कहते हैं कि अगर तू निंदा से नफरत से बाज नहीं आएगा तो जो भक्ति मार्ग पे चल रहा है उस भक्ति मार्ग से गिर जाएगा और निंदक भी कहलाएगा। तो सत्संग जी इस बाणी को अपने जीवन में बहुत ही सुंदर ढंग से सुनकर अपने जीवन में उतारना है कि हम भी कहीं ऐसी महफिल का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। सत्संग जी जब जब इस संसार में भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग जी बड़े पुण्य कर्मों के भाग से उदय होता है। नहीं तो सत्संग जी कहा भी गया है कि भक्ति सभी को मन को नहीं भाती। कहते हैं कि तुलसी पहले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे तपन शरीर की खाना की रुचि जाए। जैसे कहते हैं कि अगर बुखार है शरीर के अंदर तो 36 प्रकार के व्यंजन भी फीके लगते हैं। इसी प्रकार सत्संग जी पिछले जन्म के कर्म अगर थोड़ा भी असर दिखाते हैं तो भक्ति के अंदर बैठने सुनने और रहने नहीं देते हैं। इसलिए सत्संग जी ये जीवन अनमोल है, इसमें भक्ति एक मार्ग है, अपनी आत्मा का कल्याण करने का एक सहज मार्ग है, जिसको पाकर परमात्मा को अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी से क्षमा चाहे सभी संत महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।